आज प्रस्तुत है कढ़ी पकोड़ा। वैसे तो कढ़ी की शुरुआत राजस्थान से हुई है, पर यह ऐसा व्यंजन है जो संपूर्ण भारत में बड़े चाव से खाया जाता है। आज की इस प्रस्तुति में हम कढ़ी पकोड़ा बेहद सरल ढंग से पकाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कढ़ी पकोड़ा इस विधि से। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ समय पहले मैंने अपने इस ब्लॉग पर कड़कनाथ मुर्गे की एक हेल्दी रेसिपी अपलोड की है और इसके विभिन्न गुणों के बारे में बताया है। कृपया कमेंट करके बताएं यह आपको कैसा लगा। एक खल मूसर में 1 टीस्पून साबुत धनिया लेते हैं, 1/4 टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स या कुटी मिर्च लेते हैं, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, आधा टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून नमक लेते हैं। हल्का कूटकर इन्हें दरदरा कर लेते हैं। मुख्य रूप से हमें साबुत धनिया कूटनी है। यह रहा हमारा पकोड़ा मसाला। अब एक बर्तन में 4 टेबलस्पून के लगभग बेसन लेते हैं। इसमें पकोड़ा मसाला सम्मिलित करते हैं। एक बार मिला देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे फेंट लेते हैं। आपने सुना होगा कि पकोड़ा बनाने के लिए बेसन में बेकिंग सोडा डाला जाता है, पर ऐसा नहीं है। अच्छे पकोड़े बनाने के लिए बस आपको मिश्रण को अच्छी तरह फेंटना है। थोड़ा समय देकर इसे अच्छी तरह फेंटें। यह इतना गाढ़ा होना चाहिए कि इस प्रकार धीरे धीरे गिरे। अब इसे एक तरफ रख देते हैं और हम कढ़ी की तैयारी करते हैं। जितनी देर में हमारी कढ़ी बनेगी, यह मिश्रण पकोड़ों के लिए और अनुकूल हो जाएगा। कढ़ी के घोल के लिए एक बर्तन में 250 ग्राम ताज़ा दही लेते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून भर के बेसन सम्मिलित करते हैं। 1/4 टीस्पून हींग डालते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार नमक डालते हैं। 1 टीस्पून पिसा जीरा सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून हल्दी सम्मिलित करते हैं। अब दही को सारी सामग्री में मिलाकर इस प्रकार फेंटते हैं ताकि इसमें गांठें न पड़ें। अब 750 ml के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। एक बार मिला देते हैं। यह हमारा कढ़ी का घोल तैयार है। यहाँ हमने 1 टेबलस्पून के लगभग अदरक को बारीक काट कर रखा है और एक मध्यम आकार की प्याज को फांकियों में काट कर रखा है। अब एक बर्तन में 1 करछी भर सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में 1 टीस्पून साबुत धनिया डालते हैं। आधा टीस्पून मेथी दाना डालते हैं। आंच मध्यम रखते हैं। 2 चुटकी हींग डालते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं। तत्पश्चात कटा हुआ अदरक सम्मिलित करते हैं। इसे भूनकर सुनहरा कर लेते हैं।
अब प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर भूनकर थोड़ा पारदर्शी कर लेते हैं। प्याज को हम कम भूनेंगे ताकि कढ़ी खाते समय निवाले में इसका स्वाद लिया जा सके। प्याज भुन चुकी है। अब इसमें कढ़ी वाला घोल डालते हैं। आंच तीव्र कर देते हैं और करछी चलाते रहते हैं। करछी तब तक निरंतर चलाते रहें जब तक कि इस तरल में उबाल ना आ जाए। तरल में उबाल आ चुका है। अब तीव्र आंच पर इसे 3 से 4 मिनट पकाते हैं। इस प्रकार पकने से कढ़ी में इस प्रकार बुलबुले उठेंगे और सारा मिश्रण आपस में अच्छी तरह पककर मिल जाएगा। ऐसा करने से दही फटेगा नहीं और मिश्रण का घोल एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब आंच धीमी कर देते हैं और इसे ढककर 30 मिनट पकाते हैं। कढ़ी पकने से 5 मिनट पूर्व हम पकोड़े तल लेते हैं। इसके लिए एक पैन में सरसों के तेल की एक परत बिछा लेते हैं। गर्म तेल में चम्मच से इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पकौड़ों का मिश्रण रखते जाते हैं। इन्हें थोड़ी दूरी पर रखें ताकि इन्हें आसानी से पलटा जा सके। कढ़ाई में तलने की अपेक्षा इस प्रकार पैन में पकौड़े अधिक नरम बनते हैं, क्योंकि तलते समय इनमें इस प्रकार छिद्र बन जाते हैं और जब हम इन्हें कढ़ी में सम्मिलित करते हैं तो इन छिद्रों में कढ़ी भर जाती है और यह अत्यंत स्वादिष्ट लगते हैं। थोड़ा तलने के उपरांत इन्हें पलटकर दूसरी ओर से भी तल लेते हैं। यह तले जा चुके हैं। इन्हें किसी थाली में निकाल लेते हैं। इसी प्रकार सारे पकौड़े तल लेते हैं। कढ़ी अब पक चुकी है। इसमें पकौड़े सम्मिलित करते हैं। एक बार करछी चलाकर पकौड़ों को कढ़ी में डुबा देते हैं। गैस बर्नर बंद कर देते हैं। कढ़ी पकोड़ा बनकर तैयार है। बस कमी है इसमें एक अच्छे रंगत भरे तड़के की। इसके लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून के लगभग सरसों का तेल गर्म करते हैं। इसमें आधा टीस्पून काली सरसों डालते हैं। 2 से 3 साबुत लाल मिर्च डालते हैं। इन्हें डालकर कुछ क्षण भूनते हैं ताकि काली सरसों चटक जाए। यदि उपलब्ध हो तो थोड़ी सी करी पत्ता भी सम्मिलित करके भून लें। आंच बंद करके आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। कश्मीरी मिर्च बहुत अधिक गर्म पैन में ना डालें, अन्यथा यह जल जाएगी और तड़का खराब हो जाएगा। तड़का तैयार है। इसे कढ़ी में सम्मिलित करते हैं। कढ़ी पकोड़ा पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। ॐ सहना भवतु
सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विदुषावहे। ओम शांति शांति शांति। चलिए चावलों के साथ इसे चख कर देखते हैं। कढ़ी स्वादिष्ट बनी है, पकौड़े एकदम नर्म हैं। तो आनंद लीजिए कढ़ी पकौड़ा अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।